हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं क्लास 12 के बच्चों को देने जा रहा हूँ उनका जो फर्स्ट बुक है इंग्लिश का फ्लैमिंगो, उसका फर्स्ट चैप्टर का 60+ MCQs, और वो भी बहुत ही कम समय में। चूँकि आपके पास समय कम होता है तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन और उसका आंसर हम बताते जाएंगे, इस उम्मीद से कि आप इसकी तैयारी बढ़िया से करेंगे और परीक्षा बेहतर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन के ऑथर कौन हैं? तो राइट आंसर इज डी, अल्फोंस डॉडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट लेसन चैप्टर इज बेस्ड ऑन। जो लास्ट लेसन चैप्टर है वो किस पे आधारित है? तो ये है फ्रैंको पर्सिया वार पे आधारित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस। पीछे वाले बेंच जो हमेशा खाली रहते थे, उस बेंच पर कौन बैठे हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विलेज पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर हैमेल गोइंग टू आस्क फ्रेंड्स अबाउट। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाएगा, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन तैयार करके क्या जाने वाला था, या फिर एम हैमेल फ्रेंच को क्या पूछने वाला था? तो राइट आंसर इज डी, पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेबीज चांट। बच्चों ने क्या गुनगुनाया? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, वॉवेल को समझना है, AEIOU बी के साथ जहाँ पे जुड़ा हुआ है वही राइट आंसर होगा। इसको समझना बहुत ही आसान है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आपको ये समझने के लिए ध्यान रखना है कि बी के साथ वॉवेल जिस क्रम में रहता है उसी क्रम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया हुआ था? टू टीच जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्साज एंड लॉरेन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ से ऑर्डर आया था सिर्फ जर्मन पढ़ाने का? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन, है ना। ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन, क्या ये जो एक्सप्रेशन है क्या मतलब इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड। फ्रेंच जो है ना वो आश्चर्य में क्यों पड़ गया? इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमेल्स का बिहेवियर जो था वो बिल्कुल चेंज हुआ था। तो राइट आंसर डी, बिकॉज ऑफ एम हैमेल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, जो बिल्कुल उसके विपरीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। वो फ्रेंच को क्यों अफसोस हो रहा था और निराश क्यों था? इसलिए क्योंकि वो अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाया था, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एम हैमेल ब्लेम द पेरेंट्स। एम हैमेल जो है वो माता पिता को भी क्यों दोषी ठहराते हैं? वो इसलिए क्योंकि कुछ पैसे कमाने के लिए बच्चों को काम पर भेज देते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दे प्रीफर्ड चिल्ड्रेन टू वर्क इन फार्म। वेयर डिड द स्टोरी टेक प्लेस। कहानी जो है वो कहाँ की है? तो राइट आंसर इज बी, अल्सास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। लास्ट लेसन जो है ना वो क्या चीज़ सिंबलाइज कर रहा है? तो लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुड एम हैमेल नॉट स्पीक एट द एंड ऑफ द लेसन। अंत में एम हैमेल जो है वो क्यों नहीं बोल पाता है? इसलिए क्योंकि वो बहुत निराश है और उसका जो गला है वो ऊँघ गया है। ही वॉज सैड एंड चॉक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज फ्रेंच शॉक्ड टू सी एम हैमेल। एम हैमेल को देख करके फ्रेंच जो है ना वो शॉक्ड क्यों हो गया था? इसलिए क्योंकि वो न्यू ड्रेस पहन के आया हुआ था, है ना, बिकॉज ही वॉज इन हिज बेस्ट ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड एम हैमेल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के लिए एम हैमेल किसे दोषी ठहराता है? तो राइट आंसर इज ए, पेरेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में बर्लिन से जो आदेश आया था उसके कारण क्या चेंजेस देखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अ स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। अजीब प्रकार की शांति थी और निराशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड विलेजर्स कम टू मीट एम हैमेल इन द स्कूल। स्कूल में मिलने के लिए गांव वाले क्यों आए थे? इसलिए क्योंकि चूंकि एम हैमेल पिछले 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो एक आभार व्यक्त करने के लिए, एक रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा टू शो ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमेल सर्व द स्कूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 40 ईयर्स से उस स्कूल में वो पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमेज ऑफ एम हैमेल अमंग द स्टूडेंट्स इनिशियली। शुरुआत में बच्चों
की नज़र में एम हेमल कैसे टीचर थे? तो स्ट्रिक्ट टीचर थे। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन द बोर्ड एट द एंड ऑफ द क्लास? क्लास के अंत में एम हेमल ने बोर्ड पे क्या लिखा? तो उन्होंने लिखा फ्रांस जिंदाबाद। फ्रेंच में उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? स्कूल पहुंचने के बाद फ्रेंच ने क्या पाया? तो फ्रेंच ने पाया एक अजीब प्रकार की शांति, अ स्ट्रेंज क्वाइटनेस उन्होंने पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम हेमल वॉज एम हेमल जो थे वो क्या थे? तो वह एक स्कूल टीचर थे। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वॉज द राइटर अल्फोंस डॉडेट? अल्फोंस डॉडेट जो राइटर थे वो कहाँ से थे? तो वो फ्रांस से थे। नेक्स्ट व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? टू टीच ओनली जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज एम हेमल? एम हेमल क्या था? तो एक लैंग्वेज टीचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग? वो हाउजर था, वो उस दिन क्या लाया हुआ था? तो ओल्ड प्राइमर लाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस? एम हेमल्स का जो रूलर था या फिर उनका जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर था वो सारी चीज़ें फ्रेंच क्यों भूल गया था? इसलिए क्योंकि टीचर ने अनाउंस किया कि आज उनका अंतिम क्लास है, और जब उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई अब टीचर हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो इस कारण से उनके दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन टू द फार्म्स एंड मिल? फार्म्स या मिल, खेत या मिल, बच्चों को क्यों भेज देते थे पेरेंट्स? इसलिए ताकि कुछ पैसा वो लोग कमा सके, उनके पेरेंट्स कुछ पैसा भी कमा सके। वाई डिड एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्यों बोलता है? इसलिए क्योंकि इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम होते हैं, व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन? उससे निकलने के लिए, जेल से निकलने के लिए कौन सी चाबी उन लोगों के पास होनी चाहिए? तो वो चाबी होनी चाहिए मदर लैंग्वेज का, मदर टंग होना चाहिए। नेक्स्ट द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर? लास्ट लेसन स्टोरी जो है वो किस वर्ष लिखा गया था? तो 1870-71 में लिखा गया था। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? अगले दिन से बच्चे कौन सा भाषा पढ़ेंगे? जर्मन। व्हाट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड से पिछले 2-3 सालों से कौन सी बुरी खबरें आती थी? लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। तो राइट आंसर इज डी। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज़ी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है ना? आप स्कूल बहुत जल्दी चले जाओगे, मीन्स आपके पास पर्याप्त समय है, अर्ली एनफ, बहुत जल्दी चले जाओगे, इसलिए इतना जल्दी मत जाइए। हु इज़ आई इन द स्टोरी? द लास्ट लेसन में आई कौन है या फिर नैरेटर कौन है ना? जो कहानी को बोल रहा है वो कौन है? तो वो फ्रेंच है। फ्रेंच खुद ही कहानी को बता रहा है। विच आर द 2 डिस्ट्रिक्ट्स केम अंडर जर्मनी इन फ्रेंको पर्सा वार? वो दोनों डिस्ट्रिक्ट थे अल्साज एंड लॉरेन। वाज फ्रेंच प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स? नो, ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। What idea stuck in the mind of Franz when he was on the way of school? जब वो स्कूल जा रहा था तो उसके दिमाग में कौन सा आइडिया आया? टू बंक द स्कूल, स्कूल बंक करने का आइडिया आया क्योंकि उन्होंने होमवर्क पूरा नहीं किया हुआ था। फॉर हाउ लॉन्ग ऑल द बैड न्यूज़ वॉज कमिंग फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड में पिछले कितने सालों से खराब न्यूज़ आ रहा था? तो राइट आंसर बी, 2 सालों से। विच कलर कोट एम हेमल वॉज वियरिंग? एम हेमल जो है वो किस कलर का कोट पहना हुआ था? ग्रीन। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट विच बर्ड कूड ऑन द रूफ? पिजन। विच कलर कैप एम हेमल वॉज वियरिंग? एम हेमल किस कलर का कैप पहना हुआ था? ब्लैक। विच कैरेक्टर शोड द मोस्ट पैट्रियटिज्म? सबसे ज़्यादा देशभक्ति किस कैरेक्टर में दिखती है? तो राइट आंसर इज बी, एम हेमल। व्हाट डू द इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? ये जो कहानी है वो किस प्रभाव के बारे में बात करता है? ट्रांजिशन, परिवर्तन। What did Mr. Hamel bring on his last day in the school? अंतिम दिन स्कूल में एम हेमल क्या लाया हुआ था? राइट आंसर इज सी, न्यू नोटबुक्स। Who were there in front of the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड के सामने कौन था? तो एक भीड़ थी, अ क्राउड। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? ये जो कहानी है द लास्ट लेसन
वो किस ह्यूमन प्रवृत्ति को हाईलाइट करता है, उजागर करता है? प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल की जो प्रवृत्ति होती है, जैसा फ्रेंच का प्रवृत्ति है। What language was banned in अल्जाज एंड लोरेन? अल्जाज एंड लोरेन में कौन सा लैंग्वेज बैन कर दिया गया था? फ्रेंच। What used to happen when a school began normally? जब नॉर्मली स्कूल स्टार्ट होता था तो क्या चीज़ होता था? नॉइज एंड स्कॉल्डिंग। द राइट आंसर इज ए। हाउ डिड फ्रेंच फील ऑन एंटरिंग द क्लासरूम? क्लासरूम में इंटर करने के बाद फ्रेंच कैसा फील किया? सरप्राइज्ड एंड सैड। What was M. Hamel known for? M. Hamel किस लिए जाना जाता था? His strictness. How did M. Hamel look on his last day? अंतिम दिन M. Hamel कैसा दिख रहा था? तो सैड एंड इमोशनल। राइट आंसर इज बी। हु सेट ऑन द बैक बेंचेस दैट डे? पीछे वाले बेंचेज में उस दिन कौन बैठा हुआ था? विलेज पीपल। वट इमोशन डोमिनेट्स द स्टोरी? इस कहानी में कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा डोमिनेट्स करता है? रिग्रेट एंड सैडनेस। वट डज वाई लव फ्रांस मीन? वाई लव फ्रांस जो एम हेमेल बोर्ड पे लिखता है उसका क्या मतलब है? लॉन्ग लिव फ्रांस। What does the blackboard at the end symbolize? क्या चीज़ सिम्बलाइज करता है अंतिम दिन ब्लैकबोर्ड? लव एंड प्राइड फॉर फ्रांस। What kind of boy was फ्रेंच? फ्रेंच किस प्रकार का लड़का था? लेजी एंड प्लेफुल। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स चेंज ड्यूरिंग द क्लास? क्लास के दौरान कैसे फ्रेंच की फीलिंग चेंज हो गई? शुरुआत में वो डर रहा था, फिर उसके मन में रिस्पेक्ट आया शिक्षक के प्रति। द राइट आंसर इज फ्रॉम फियर टू रिस्पेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर्स MCQs। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और परीक्षा में बेहतर करेंगे। मैं इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स के MCQs मैं आपको दूंगा ताकि आप बेहतर करें और परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करें। धन्यवाद।